Yeah, good morning, dear students. Today we have to start second part of history, class 8th, lesson 11, अमेरिकन बार। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, जो ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनी थी, उन पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था। ब्रिटिशर्स ने पूरा जो ट्रेड है इकोनॉमिकली अमेरिका को कैप्चर कर लिया था। अब जो अमेरिकन्स थे वो अपने आप को इस चीज़ में समझ रहे थे और उन्होंने ये अपने आप को फ्री करने के बारे में सोचने इसी उसमें ये बार हुआ था अपने आप को फ्री करने के लिए। तो ये जो था आपका, ये चला आपका 1763 में। आप बुक के थ्रू देख सकते हैं 1763 में जो ये हुआ, ये 7 ईयर्स बाद, ये 7 साल तक चला। बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस एंडेड विद द ग्रेट विक्ट्री ऑफ इंग्लैंड ओवर। इसमें ही क्या हुआ था, जो फ्रांस था, इंग्लैंड जीता। उसमें फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ाई हुई तो फ्रांस जीता। और फिर इसके जस्ट आफ्टर द वार, Greville, then Prime Minister of England, passed a series of acts to collect funds for deplete England treasury that had been emptied during the 7 years war। और तुरंत जो आपके ग्रैनविल थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक एक्ट पास किया, नियम बनाया, जिसमें कि जो इंग्लैंड का जो ट्रेजरी खजाना खाली हो गया था उसको भरने के लिए, जो 7 साल तक जो युद्ध चला उसमें उनकी भरपाई के लिए। इसमें कुछ एक्ट में क्या क्या बातें कही गई थी वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। द प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 टू फॉरवर्ड द अमेरिकन कॉलोनीज फ्रॉम परचेजिंग लैंड्स बियॉन्ड द एप्लीकेशन माउंटेन। यानी जो आपका ये प्रोक्लेमेशन मतलब होता है पब्लिक फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट डीलिंग विद मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। समझ गए, पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंस देने का एक मैटर। तो ये 1760 में ये पास किया था अमेरिकन कॉलोनीज के लिए फॉर परचेसिंग लैंड बियॉन्ड द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन माउंटेन में अगर अमेरिकन्स चाहें तो वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका रेवेन्यू था वो खाली हो गया था, पैसा युद्ध में, लड़ाई में, तो उसके लिए वो मौका दे रहे थे कि आप जिसको ख़रीदना हो तो खरीद सकता है, ट्रेजरी बढ़ाने के लिए। फिर द शुगर एक्ट 1764 में लाए, वो हायर टैक्स शुगर पे लगा दिया जो अमेरिकन कॉलोनीज़ में जाती थी, तो ये टैक्स लगा दिया जिससे कि इनकम ज़्यादा हो। तीसरा, द क्वार्टरिंग एक्ट फोर्स द अमेरिकन कॉलोनीज टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू इंग्लिश ट्रॉप। तो ये अमेरिकन कॉलोनीज़ पे इसका भी एक्ट लगा दिया, जो शेल्टर रहने के लिए और खाने के लिए जो अंग्रेज़ों की जो ट्रॉप्स थे, यानी जो आर्मी थी, उसके लिए। फिर नेक्स्ट आपका द स्टैम्प एक्ट, ये लगा दिया था स्टैम्प एक्ट। ये क्या था, 1765 was the rust of the lot, since the American colonies would have to pay tax to Great Britain for all the printed materials they use such as newspaper, magazine and even playing card। मतलब प्लेइंग कार्ड यानी ताश के पत्ते से लेकर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इस तक पे आप उनने जो प्रिंटिंग मटेरियल थे उन पर सब पे टैक्स लगा दिया। समझे, इसको कहा गया स्टाम्प एक्ट। यानी उन्हें तो सीधा सीधा पैसे चाहिए थे ब्रिटेन को जो लड़ाई में खर्च हुए थे, तो कहीं ना कहीं से उस पर रिकवरी कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, कॉलोनीज अपोज द स्टैम्प एक्ट। तो जो अमेरिकन्स जो थे उन्होंने इसका अपोजिट किया, विरोध किया कि ये क्या है। दे रेस्ट द स्लोगन, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि जब तक हमारा रिप्रेजेंट नहीं होगा, हमारी कंट्री आज़ाद नहीं होगी, जब तक कोई टैक्सेशन नहीं। कॉलोनीज इंस्टेड सिंस अमेरिकन वे आर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंग्लिश पार्लियामेंट। अमेरिकन्स को जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, इंग्लिश पार्लियामेंट, उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने उसको ये राइट्स नहीं माना टैक्स के थ्रू। फेयरिंग इम्यूनिटी या स्टाम्प एक्ट वाज फाइनली रिपील्ड। बाद में फिर उन्हें इतना प्रेशर पड़ा कि उन्हें ये ख़त्म करना पड़ा, रिपील्ड करना पड़ा, कौन से, ये स्टाम्प टैक्स को। इसके बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो अमेरिका के जो क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरी थे, जो अमेरिका को आज़ाद कराना चाह रहे थे, उनको कहते हैं रिवॉल्यूशनरीज। वी आर आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय सम यूरोपियन पॉलिटिकल थिंकनेस सच एज लूके, वॉल्टेयर, रशियो। ये सब क्या है, यूरोपियन पॉलिटिक्स में फैल गए। यूरोप की पॉलिटिक्स में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, किस लिए, अपनी कंट्री को आवाज़ दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए। तो ये यूरोप जो उनके ब्रिटेन में थे और भी कई जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनमें पॉलिटिक्स में वो आने लगे, किस लिए, वो सिर्फ अपने अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए। और उन्होंने उसको अपनी राय रखी और अपनी आवाज़ भी रखी कि हमारी कंट्री को आप फ्री करें।
This clearly showed that American colonies wanted to throw the British government representative out of their land. वो अपने लैंड से आउट हो जाएं, चले जाएं, इस तरह से। फिर क्या हुआ, ये जो आफ्टर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट ले डाउन वाइल्ड एंड अगेन रेस्ट इट हैड 1763 चार्ल्स टाउनहैंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अपोज अ न्यू टैक्स ऑन अमेरिकन कॉलोनीज नॉन एज टाउनसेंड लॉ। जो चार्ल्स टाउनसेंड थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने नए टैक्स अमेरिकन कॉलोनी पर और ज़्यादा लाद दिए, जिसको रेवेन्यू एक्ट के नाम से जाना जाता है। 70 यानी ज़मीन जायदाद पे इस पर टैक्स कर दिए उन्होंने कॉलोनी पे, जिसमें ग्लास है, पेपर है, टी है, पेंट है, जो सामान जो जाते थे उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी। इन नियमों का उन्होंने बायकॉट किया, अमेरिकन ने बायकॉट किया। और क्या हुआ, 5 मार्च 1770 पे कुछ कॉलोनीज़ बोस्टन में गैदर्ड हो गई। अमेरिका ब्रिटिश ने बोस्टन जो थी उसको वो कैप्चर कर लिया, और कुछ लोग वहाँ से जा रहे थे, सोल्जर्स जा रहे थे, जहाज़ जा रहा था, है ना, तो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उस पर। तो अमेरिका लोगों ने उसको क्या किया, बोस्टन में पूरी चाय लेके जा रहे थे, तो उन्होंने ये चाय का पूरा वो था जो आपका जहाज़, वो गिरा दिया समुद्र में। और बोस्टन टी पार्टी के नाम से भी वो जाना जाता है। ठीक है ना, टी एक्ट लाए थे, वो टी एक्ट पास किया था, क्योंकि जो अमेरिकन टी उगाते थे उस पर हैवी टैक्स लगता था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसकी नॉलेज दूंगा।